आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला वीडियो बना दिए थे, पहला क्लास ले लिए थे कि 100% सिलेबस आप कीजिएगा तो 90% आपका स्कोर होगा। 90% आपका लक्ष्य रहेगा तो इस एग्जाम में 80% मार्क्स तक आप स्कोर कर पाएंगे जेएसएससी खोटा भाषा में, ठीक है ना। तो फिर से बोल दे रहे हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं भैया कि 100% सिलेबस कितना, 100% आपका सिलेबस, ठीक है। और उसके बाद 90% टारगेट, है ना। तब जाके क्या होगा, 80% तक आपका एग्जाम में स्कोर होगा। तो सिलेबस करेंगे 100% ईमानदारी से, 90% मेरा लक्ष्य रहेगा और 80% या 85% तक हम एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं जेएसएससी खोटा भाषा में। पहले क्लास में समझा दिए हम एक एग्जाम्पल गद्य का लेके, अभी समझाएंगे हम आपको पद्य का लेके कि पद्य भाग को कैसे पढ़ना है। पूरा अच्छे से उसको पढ़ेंगे विस्तार से, उसका हिंदी समझेंगे और उसके आधार जितना हम पढ़ेंगे उसी पे आधारित जो खोटा में सवाल होगा उस सवाल को हम लोग देखेंगे। जब सवाल देख लेंगे हम लोग तो रेंज आएगा कि इस प्रकार सवाल पूछ सकता है। तो कोई भी देखिए, ऑब्जेक्टिव खाली करके जाइएगा तो फंसने वाली बात है। मान लीजिए कोई चीज छूट गया, नहीं ध्यान में रहा तो आपको नहीं बनेगा, लेकिन पूरा करेंगे तो सारा सवाल बनेगा ऑब्जेक्टिव का, ठीक है ना। तो 100% सिलेबस हम लोग करेंगे, 90% टारगेट और 80% एग्जाम में स्कोर, ठीक है ना। जो भी जुड़ना चाहते हैं लाइव बैच से 98 71 230 795 9795 पे आप 95 ये 5 है, ठीक है ना। 98 71 230 795 पे आप लिखिए जेएसएससी खोटा लाइव। आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप है तो जोड़ देंगे आपको, फिर आगे की प्रक्रिया चलेगी, है ना। 98 71 230 795 जेएसएससी लाइव। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस का। तो जो हम आज जो पद्य भाग में लिए हैं एग्जाम्पल, जो पद्य भाग में लिए हैं वो एग्जाम्पल लिए हैं दामोदरी कुरान से। दामोदरी कुरान थोड़ा सा काफी प्रसिद्ध भी है और पॉपुलर भी है, थोड़ा सा मुश्किल भी है। आसान चीज हम नहीं लिए, चाहते थे हम एक मौनी फूल से या किसी और से ले लेते आसान, लेकिन सबसे टफ लिए हैं जान के तो मुश्किल चीज होगा। तो मुश्किल चीज जब पढ़ लेंगे तब आपको ध्यान आएगा कि हम लोग मुश्किल जब हम कर सकते हैं तो आसान तो आराम से कर लेंगे। तो दामोदरी कुरान में पता ही आपको 6 सर्ग है। उसका पहला सर्ग है ना, मेला। मेला से ही लिए हैं तो मेला का ही सारा पंक्तियां है। इसको एक बार थोड़ा सा पहले हम खोटा में पढ़ लेते हैं, कि खोटा में पढ़ने के बाद उसका हिंदी बताएंगे अनुवाद और फिर उसके आधार पे जो सवाल है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है ना। शिव दुर्गा भगत हला उमादित्य राजा। अब देखिए ये कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका दामोदरी कुरान से, है ना। ये लिया गया है आपका दामोदरी कुरान से लिया गया है, दामोदरी कुरान से। खोटा ही मात्र एक ऐसी भाषा है जिसमें अंगा का प्रयोग हम लोग करते हैं। ऐसे भी हिंदी में क ख घ तक ही प्रयोग करते हैं, जल्दी अंगा का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन खोटा एक ऐसी मात्र भाषा है जहां हम ये जो क वर्ण है, क वर्ण का पांचों क ख ग घ अंगा पांचों का हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो शिव दुर्गा भगत हला उमादित्य राजा, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको, 2 मिनट लगेगा, पढ़ लेते हैं। बरनी रानी पूजा करे लैके बाजा गाजा, आसीन मासिक 9 दिने शक्ति मायक पूजा, और गहगहाय लागल अंसर सज गेल दर्जा, ठीक है। 10वें दिने फैर लागे, ठीक है, लाई गेल मेला। 10वें दिन फैर लाई गेल मेला, और मांझी सोतार घटवाहा मेला देखे अला। पहना रूपे नागवंशी, पहना रूपे नागवंशी मेला देखा देला, और पंचकोटिक महाराज हाथी चढ़ अला। अन्न दान धन दान गरु दान कौड़ी दान, दान करत राजा रानी घटवाहा करत मान। गरु गाड़ी चढ़ चढ़ के बुजुर्ग जवान दूर देश से, हुबगर चठगर, ये गलती लिखा हुआ थोड़ा सा, चठगर होगा यहाँ पे, हुबगर के बाद ये चठगर होगा, चेठगर होता है, चेंगर नहीं होता है। हुबगर चठगर बड़ी हुब से, हुबगर चठगर बड़ी हुब से, बेटी छुआ श्रृंगार बेस से। श्रृंगार यहाँ पे है, ये बिंदु यहाँ पे होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा शुद्धियां है खोटा भाषा में, चूंकि पहले सब हुआ था पब्लिकेशन,
उतना ठीक से नहीं हो पाया था। हुबगर चटगर बड़ी हुब से, बेटी छुआ श्रृंगार बेस से, है ना। गढ़ा नाला झार बन से, और पारसनाथ लुगु धार से। ये पारसनाथ और लुगु जो है पहाड़ है, जेपीएससी में भी इसका नाम आया है। पारसनाथ लुगु पहाड़ धार से, महुआ के बन से बघैल राजा, नर नारी कंसावतिक धार से। घटवाहा करे घाटे के रेखा, काण धनुष से राजा के रेखा, महले के रेखा माझी से, और मेला के रेखा सेना से। नाना जाति नाना पाति, मेलाए गोठ भेला, और साधु मुनि नाना भेसे, मेलाए देखाए लेला। खनिज बनज के लेन देन, भारी मात्राए भेला, मगधे के लोग जेते अला, धोकरी भोर ले गेला। ठीक है ना। गेरुआ रंगल पैर धनी, कान कुंडल धारी, एगो साधु भाखा कुंदे, अंक सरे के धारी। बहुत इंटरेस्टिंग है ये कविता। एगो साधु भाखा कुंदे, अंक सरे के धारी। साधु मोहरे अड़गुड़ रफ, है ना, अड़गुड़ रंभ, चमके लागल ऐसन, तारा मंडलिक माझे माझ, चांद चमके जैसन। रसे रसे लोक जन, नहजिक चहटे लागला, केव कहे बोंगा लागत। ये बोंगा वास्तव में सिंह बोंगा हम लोग जो मानते हैं भगवान सिंह। के कहे बोंगा लागत, के कहे पागला, जुआन मुहा साधु देख के, नले लागत ओकर भेव। इतने जबर पिठिया में पटतैर, ये पटतैर होगा, ये ना नहीं रहा होगा। इतने जबर पिठिया में पटतैर आर नई क्यों, इतना ही करते हैं। ठीक है ना। बाकी आगे भी है। नर नारी डनाई गेला, जोगी नजीके, मधु लोभी भंवरा आवे, जे तरु फूल बगीचे। सुना जग तक नर नारी, हमर बात सुना, जते सुनभे तते पैभे, लय जेभे दुना। जंगल मेला जगत मेला, कते अला कते सिरैला, मेला में मिलन भेला, सार चीजटा धरती पैला, बेचा तोहनी सार चीज, किना तोहनी सार चीजटा देखा मेला, प्रेम टा भेलै सार चीज। बहुत गहरा, बहुत गढ़िया अर्थ है ना इसमें। अब थोड़ा सा इसका हम हिंदी बताते हैं। ये तो खोटा हो गया, अब इसका हिंदी बताते हैं, उसके बाद आपको बता देंगे इसका आधारित। तो आपको पता ही है, मगध साम्राज्य का राजा दामोदर के आसपास के क्षेत्रों में आकर के आक्रमण करता है, जीत जाता है, और वनवासियों पे, घटवाहों पे, जो आदिवासी पे, वहां पे आकर राज अपना स्थापित करता है। मगध साम्राज्य अब आ चुका है, और वही मगध साम्राज्य के बाद का जो कहानी है इसमें कहा गया है कि कैसे दामोदर नदी किनारे राजा लोगों ने आक्रमण किया, बाहरी लोगों ने, और यहाँ पर कब्जा किया। उसी में जो राजा है उसका नाम है उमादित्य। उमादित्य राजा के बारे में बात चल रही थी, चूंकि मेला यहाँ पहला सर्ग है, उसमें जो राजा उमादित्य उनके बारे में बात चल रही है। तो शिव दुर्गा भगत हल्ला, उमादित्य के राजा, है ना। शिव का मतलब शिव, भगवान शिव, यहाँ शिव का मतलब भगवान शिव, दुर्गा माई, भगत हला, उमादित्य राजा, ये राजा है। सवाल सीधे पूछ देगा कि जो उमादित्य राजा हलथिन, जेकर पूजा करे हलथिन, है ना, शिव के कि शिव दुर्गा के, कि कृष्ण के, ठीक है, कि और काली माई, कुछ भी पूछ सकता है, आगे बनाए हैं सवाल। तो शिव दुर्गा भगत हला उमादित्य राजा, बरनी रानी पूरा पूजा करे, लैके बाजा गाजा। अब बरनी जो रानी है, बरनी नाम है वास्तव में, बरनी रानी पूजा करे लैके बाजा गाजा, गाजा बाजा लेकर के उनकी जो रानी है सो पूजा कर रही है। आश्विन मासक 9 दिने, आश्विन मासक 9 दिने नाम से, आश्विन हम लोग बोलते हैं आश्विन को, जो आश्विन माह है उसको हम लोग बोलते हैं आश्विन, ये आश्विन माह है, आश्विन। तो खोटा में बोलते हैं आश्विन, आश्विन कार्तिक। आश्विन मासक 9 दिने शक्ति माँ एक पूजा। सिंपल सा बात है कि दुर्गा पूजा में ही आश्विन माह में माँ दुर्गा की पूजा 9 दिन चलती है, और वही दुर्गा पूजा में 9 दिन के बाद जो लगेगा मेला, उसी का चर्चा यहाँ पे हो रहा है। गहगहाय लागल अंकसर, सज गए दर्जा। गहगहाय लागल मतलब एकदम चमक धमक साउंड, बैंड बाजा, ठीक है ना, सुंदर फूल पत्ती सब लगा के, मतलब गहगहाने लगा, सब लोग आने लगे, जाने लगे। कैसे आप समझिए ना कि जब दुर्गा पूजा लगता है हजारीबाग में, जब लगता है दुर्गा पूजा, तो कैसे खेल जाता है हजारीबाग या रांची में, उसी प्रकार से गहगहाय लागल अंकसर। अंकसर जो कहा गया है ना, ये अंकसर कहा गया है वास्तव में सारा जो वहाँ पे जो महल है, गढ़ है, उसके आस के पास जो बाउंड्री है, तालाब है, सरोवर है, ठीक है, नाम उसका नाम ही था, वहाँ पे नाम ही था, जगह जो था अंकसर था, है ना। अंकसर सज गिल दर्जा, दर्जा मतलब उसका दरवाजा, सारा दरवाजा जो है गढ़ का, जो गढ़ था उस गढ़ का दरवाजा जो है सो अब सज चुका है। अब माता दुर्गा की पूजा की उपासना चल रही है,
ठीक है, और पूरा पूजा पूजा का मेला का माहौल बना हुआ है। 10वें दिन फैर लाग गेल मेला, और जैसे 9 दिन की पूजा खत्म हुई, 10वीं के दिन जो है सो माँ दुर्गा का मतलब आराधना करने के बाद पूजा जो है पूजा खत्म होने के बाद मेला जो है लग जाता है। मांझी सोतार घटवाहा मेला देखे अला। अब मांझी तो पता ही है, मांझी सोतार यहाँ पे थोड़ा संथालियों के बारे में, आदिवासियों के बारे में कहा गया है। घटवाहा एक प्रकार के हैं जो रक्षा करते हैं, महल का सिक्योरिटी का काम करते हैं, वो घटवाहा बोलते हैं। ये वास्तव में आदिवासी ही हुआ करते थे। देखे अला पहना रूपे नागवंशी मेला देखा देला। अब पहना मतलब मेहमान कौन आया है? नागवंशी राजा को इन्वाइट किया गया है कि आइए और आके देखिए यहाँ का जो अंकसर है वो कैसे सजा हुआ है, और कैसे माँ दुर्गा की पूजा के बाद हम लोग जो मेला लगा हुआ है उसको देखने के लिए उसको इन्वाइट किया गया है। मेला देखा देला। पंचकोट के महाराज हाथी चढ़ेला। और जो पंचकोट के महाराज हैं वो हाथी पे चढ़ के, पहले था ही कल्चर, तो हाथी पे चढ़ के महाराज जो है सो आ रहे हैं। अन्न दान, धन दान, गरु दान, कौड़ी दान, दान करत राजा रानी, घटवाहा करत मान। अन्न दान, अन्न का दान, धन दान, धन का दान। गरु बोलते हैं किसको? गरु बोलते हैं मवेशियों को। गरु बोलते हैं अथी को, मवेशी को, पशुओं को, पशु का दान। और कौड़ी दान, कौड़ी पैसा, कौड़ी तो अब खत्म, अब नहीं बोलते हैं पैसा। कौड़ी एक इकाई थी पैसा का, पैसा कौड़ी है ना, कौड़ी पैसा का दान, पशु का दान, धन का दान, अन्न का दान। दान करत राजा रानी, घटवाहा करत मान। ठीक है। और गरु गाड़ी चढ़ के बुजुर्ग जुआन दूर देश से, हुबगर चटगर बड़ी हुब से, और बेटी छुआ श्रृंगार बेश से। ठीक है ना। तो गरु गाड़ी किसको बोलते हैं? गरु बोलते हैं बैलगाड़ी पे चढ़ के सभी लोग बच्चे, जवान, वृद्ध पुरुष सभी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं बैलगाड़ी पे चढ़ के। बुजुर्ग जवान दूर देश से, हुबगर चटगर किसको बोलते हैं? चटगर मजबूत, हुबगर जिसको हुब वाला, ताकत वाला, मतलब सभी लोग आ रहा है। ठीक है, देखने के मेला। बड़ी हुब से मतलब बहुत शक्ति से सब लोग देखने के लिए वहां सब आ रहा है। बेटी छुआ श्रृंगार बेश से, और जो लड़कियां हैं, जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो अच्छी तरह से सज संवर के श्रृंगार करके मेला देखने के लिए आ रही है। ठीक है। गाढ़ा नाला झार बन से, पारसनाथ लुगु पहाड़ धार से, महुआ बन से बघैल राजा, और नर नारी कंसावती धार से। गढ़ा नाला झार बन से, गढ़ा से, नाला से, झार से कैसे लगता है मेला? तो झारखंड में दुर्गा पूजा में लगता है मेला, या आता है कुछ ऑर्केस्ट्रा, सब जाते हैं ना शाम में देखने के लिए, झुंड का झुंड सब लोग आ रहे हैं। पारसनाथ लुगु पहाड़ धार से, पारसनाथ के पहाड़ के आसपास के लोग, लुगु पहाड़ के आसपास के लोग भी वहां से लोग चल के आ रहे हैं देखने के लिए। ठीक है ना। महुआ बन से बघैल राजा, ऊपर था आपका नागवंशी राजा, यहाँ पे हो गया आपका बघैल राजा भी देखने के लिए गेस्ट के रूप में आ रहा है। नर नारी कंसावती धार से। ठीक है ना। तो कंसावती के धार से भी बहुत लोग देखने के लिए मेला सब लोग वहां आ रहे हैं, जमा हो रहे हैं। ठीक है ना। घटवाहा करे घाटक रेखा, काल धनुष से राजक रेखा, महलक रेखा मांझी से, मेलक रेखा सेना से। अब घटवाहा क्या कर रहा है? घटवाहा जो घाट है वहां बना हुआ, उसकी रक्षा कर रहा है। काण धनुष किसको बोलते हैं? काण धनुष, धनुष बांध, काण धनुष बांध से राजा की रक्षा। और राजा है जो राजा के सिक्योरिटी में धनुष बांध लेके सब लोग रक्षा करने जुटे हुए हैं। ठीक है ना। महलक रेखा मांझी से, और मेलक रेखा सेना से। जो मांझी सुल्तान है वो मांझी पर क्या कर रहा है? महल का रक्षा कर रहा है, महल का रक्षा कर रहा है। और जो मेला का रक्षा के लिए भेज दिया गया सेना को, जो अपनी राजा के गढ़ की आर्मी है, जो सेना सैनिक है, उनको भेज दिया कि जाओ जाके मेला पे रक्षा करो, उनको मेला पे अटैक न कर दे। क्योंकि पहले तो ही था, कल्चर था, थोड़ा सा कुछ हुआ, अगल बगल का राजा आया, अटैक कर दिया, मार दिया, कब्जा कर लिया, तो हमेशा खतरा बना रहता था अटैक करने का। तो जो मेला का रक्षा किससे हो रहा है? सेना से। और जो महल का रक्षा है वो मांझी से। नाना जाति नाना पाति, मेलाय गोठ भेला, साधु मुनि नाना भेसे, मेलाय देखा देला, खनिज बनज के लेन देन भारी मात्रा भेला, मगधे के लोग जेते अला, धोकरी भर ले गेला। है ना। तो नाना जाति नाना पाति, मेला गोठ का मतलब गोठवल, पूरा समूह में बहुत सारे लोग, बहुत सारी जातियां, सभी प्रकार के लोग समूह बना के, झुंड बना के मेलाए। साधु मुनि नाना भेसे, मेला देखे देला। ये साधु मुनि भी बहुत सारा
भेष बना के आए थे। वास्तव में यहाँ संदर्भ क्या है ना, कि संदर्भ ये है कि ब्राह्मणवाद या जो ब्राह्मणों की वर्चस्व था उसके खिलाफ में बौद्ध धर्म का उत्कर्ष हुआ था। और बौद्ध धर्म के जो बौद्ध ऋषि, जो बौद्ध मुनि थे, उनका काम था कि जा के लोगों से मिल के और भगवान बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करना है। तो सबसे मेला सबसे अच्छा जगह या कोई पेठिया मतलब बाजार अच्छा जगह मानते थे जा करके भगवान बुद्ध का जो उपदेश था उसको देते थे। तो साधु मुनि के भेष में बहुत सारे यहाँ पे पहुंच गए जो भगवान बुद्ध के फॉलोवर थे और ब्राह्मणों के खिलाफ बोलने के लिए भगवान बुद्ध का जो उपदेश है और जो उसका धर्म का जो सार था उसके प्रचार के लिए मेला देखा देला। खनिज बनज के लेन देन भारी मात्रा भेला। खनिज समझ ही रहे हैं। बनज किसको बोलते हैं? वनों का उत्पाद, जो वन का उत्पाद है उसको लेकर के भारी मात्रा भेला। अब मगधे के लोग जते ला धोकरी भर ले गेला। धोकरी मतलब एकदम थैला में, पॉकेट में, बोड़ा में, झोला में सब धोकरी भर के मतलब पूरा भर के मगध के लोग जो आए थे देखने के लिए मेला, सब यहाँ से खरीद के अपना व्यापार करके लेके सब जा रहे हैं सस्ते दामों में। अब वहां से आ रहे हैं, यहाँ पे कम दाम में मिल जा रहा है, हमको लेके जा रहे हैं। ठीक है ना। गेरुआ रंगल पैर धनी कान कुंडल धारी एगो साधु भाखा कूदे अंग सरे के धारी। गेरुआ रंग का पहन एक साधु जो भगवान बुद्ध का जो फॉलोवर है, गेरुआ वस्त्र पहन के, पैरधनी पहन के, कपड़ा पहन के, आँख कान में कुंडल लगा के और पहुंच गया कान कुंडल धारी। एगो साखी भाखा कूदे और लगा भाखा कूदे मतलब लगा भाषण देने के लिए, अच्छी बातें है ना, ईश्वर कुछ नहीं है, आत्मा अमर है, या अनात्मवाद, क्षणिकवाद, तो ये बौद्ध धर्म का प्रचार, सत्य के बारे में, हिंसा के बारे में, बहुत सारा जो होता है सत्य, हिंसा, करुणा, ठीक है ना, नैतिकता, सबके बारे में लगा बोलने। अंग सरे के धारी साधु मोहरे अड़गुण रफ, अड़गुण बोलते हैं एकदम अद्भुत, है ना, रंभ बोलते हैं जब उसका चेहरा चमकने लगता, चमके लागल जैसन, उसका जो अद्भुत ललाट चेहरा था जो साधु का, वो चमक रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई दैवीय अवतार हो गया हो, या कोई भगवान खुद साक्षात प्रकट करके और अच्छी बातें बोल रहे हैं। संस्कृत में अगर बोल रहा होगा या पाली भाषा में बोल रहा होगा, लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा। तारा मंडले के मांझे मान चांद जम के जैसा, यहाँ पे उपमान अलंकार दिया गया है। तारा मंडले के मांझे मान, जैसे तारा मंडल के बीच में चांद चमकता है ना, उसी प्रकार से ये पूरा पेठिया में, ये मेला में, इतने बड़े समूह में जो ये साधु है उसका चेहरा चमक रहा है। ठीक है ना। तारा मंडले के मांझे मान चांद चमके जैसन। रसे रसे लोग जन नजके चहटे लागला, केहू कहे बोंगा लागत, केहू कहे पागला। और धीरे धीरे लोग जो है सो वहां पहुंचने लगे और पहुंच के बात करने लगे। चहटे लागला मतलब पहुंचने लगे वहां पे। और कोई लोग कहा कि अरे बोंगा है, कोई बोला अरे भगवान आ गए हैं, कोई बोला कि पागल है, पागल आदमी आ गया, कोई बोला कि पागल, कोई बोला भगवान आ गए। जुआन मुहा साधुक देख के नले लागत ओकर भेऊ, एते जबर पेठिया में पटतेर और नहीं। तो ये जुआन मैंने वो यंग ही था, इतना यंग आदमी साधु जो बना हुआ है और जो अच्छी बातें जीवन के बारे में, जीवन के रहस्यों के बारे में, धर्म के बारे में जो बात कर रहा है, वो कौन आ गया है भाई, कहाँ से आ गया है। ठीक है ना। और इतना जबर पेठिया जो बाजार लगा हुआ, इसका जैसा कोई नहीं है। ये पटतेर का मतलब होता है एग्जाम्पल, इसके जैसा, पटतेर का मतलब होता है एग्जाम्पल, इसके जैसा दूसरा एग्जाम्पल कोई नहीं है। ये पूरा कविता का समझिए कि आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना। समय थोड़ा सा कम है तो हम से सवाल पे आते हैं। अब देखिए, अब हम जब पढ़ लेते हैं तो सीधे 100% जब पढ़ेंगे तो सवाल बनना शुरू हो जाएगा, उसका आंसर आना शुरू हो जाएगा। अब पहला सवाल क्या है? राजा उमादित्य के केकर पूजा करा हला? तो शिव के और दुर्गा माई के। जब पढ़ेंगे तो आराम से बन जाएगा। राजा उमादित्य केकर पूजा करा हला? तो शिव, भगवान शिव के और दुर्गा माई के। उमादत्त कर जनी के नाम की हले? ठीक है, की नाम हले? तो बरनी रानी, उनकी पत्नी का नाम क्या था? मेला परम में केकर पूजा सब कर रहा थी? दुर्गा माँ, शक्ति माँ की। जो मेला चल उसमें किसकी पूजा हो रही थी? दुर्गा माता की, शक्ति माता की। ठीक है ना। उसके बाद मेला में पहुना के हलथीन, पहुना के रूप में, गेस्ट के रूप में कौन आए थे? नागवंशी राजा। ये सब पढ़ने से अपने आप बनना शुरू हो जाएगा, है ना। पहुना के हलथीन, नागवंशी राजा। कौन पहाड़ के आदमी सब आवा हलथीन? तो पारसनाथ पहाड़ और लुगु पहाड़। पारसनाथ पहाड़ और लुगु पहाड़ सब लोग आदमी आ रहे थे। ठीक है ना। लास्ट ही है। अब उसके बाद छठा में क्या होगा? महुआ बोन से कौन अला? बघेल राजा। नागवंशी राजा भी आए और ये बघेल राजा भी आए। ठीक है। मेला के रेखा के कर हला? राजा के सेना।
जो मांझी था वो मांझी महल का रक्षा कर रहा था और सारी आर्मी भेज दी गई थी मेला की रक्षा करने के लिए, ठीक है ना। अकचके मेला में के अला, एगो साधु। कौन आ गया भाई? ये साधु आ गया, आया था ना अभी लाइन, एगो साधु भाखा कुंदे, है ना, साधु आ गया। बोंगा केकरा कहल गेल है? साधु को। ये साधु को ही बोंगा कहा गया है। बोंगा यहाँ भगवान नहीं है, ये साधु को ही कहा गया कि भाई कौन आ गया, ऐसा अवतार आदमी आ गया। जते पैभे जते सुनभे तते पैभे, में कवि का कहे चाहे है तो ज्ञान, जितना सुनोगे ज्ञान उतना ही तुमको मिलेगा, है ना। तो जते सुनभे तते पैभे में कवि का कहे चाहे कि क्या मने मिलेगा, क्या मिल जाएगा? हमको ज्ञान मिल जाएगा। तो ये तभी आपसे संभव होगा जब आप पूरा कविता को पढ़ेंगे, उसका हिंदी का अर्थ समझेंगे, और तब सवाल सारा आपका बन जाएगा। शॉर्टकट अपनाइएगा तो फिर जो लक्ष्य बड़ा है वो नहीं हो पाएगा जेएसएससी में, ठीक है ना। लाइव क्लासेस के लिए फिर से बोल दे रहे हैं 98 71 230 और 795, इस पे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे लिख के भेजिए जेएसएससी लाइव। तो आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो ये नंबर है, ये आपका भाग 2 था। अब तीसरा भाग नाटक का और साहित्य की विधाओं का लेकर के हम बना देंगे वीडियो। तो 3 क्लास में मैंने प्रॉमिस किया था, ये आपका मेरा प्रॉमिस पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए, जेएसएससी लिए काम करते रहिए। वैकेंसी आ चुकी है, एग्जाम होने की संभावना है अप्रैल मई में, तो एग्जाम होगा, ठीक है। अपना काम करते रहिए। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।